जैसा कि आप सबको पता है कि इस समय महाराष्ट्र की पोजीशन बहुत ही अच्छी नहीं है। कोरोना वायरस जो है काफ़ी कुछ लॉकडाउन को बढ़ाते जा रहा है। मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब, प्रधानमंत्री सबने इस बारे में कहा है कि बाहर न निकलें, अलर्ट रहें। तो शूटिंग अभी होने में बड़ी दिक्कत लग रही है। वर्करों की पोजीशन बहुत ख़राब चल रही है। कैसे उनको हम सरवाइव करेंगे, किस तरीके से उनके बारे में हम सोचें, तो तमाम चीज़ें हम लोग आपस में मीटिंग कर रहे हैं। फेडरेशन की सारी बॉडी जो है, अशोक दुबे जी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, गंगेश्वर लाल श्रीवास्तव जी, राजन सिंह और अशोक पंडित, ये सारे लोग मिल कर के डिस्कशन करने के बाद इस मुद्दे पर पहुंचे कि एक हमको प्रोड्यूसर के साथ मिलकर के एक गाइडलाइन तैयार करना पड़ेगा। गाइडलाइन ये है कि यदि हम शूटिंग करते हैं, पहली बात तो शूटिंग अभी हो नहीं सकती है। शूटिंग होगी तो एंड ऑफ जून या जुलाई के सेकेंड वीक के बाद ही सोच सकते हैं। यदि ग्रेजुअली महाराष्ट्र की पोजीशन ठीक रही तो आज की पोजीशन तो वैसी लग नहीं रही है मुझे। तो हमने सोचा है कि सेफ्टी मेजर को पहले रिस्पेक्ट दिया जाए। जैसा कि प्रोड्यूसर बॉडी गिल्ड ने हमारे स्वर्गीय कुलमीत मक्कर जी के साथ जो मीटिंग मेरी हुई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि ये कुछ पॉइंटें हमारी हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हैं। इस पर हम लोग बैठ कर के एक बार विचार करेंगे। जो हमने देखा काफ़ी बड़े स्केल की हैं, अच्छी हैं। उसमें आर्टिस्ट से लेकर के वर्कर तक सब सेफ रहते हैं यदि काम शुरू होता है तो। मगर तमाम और भी दिक्कतें हैं। हम चाहते हैं कि कुछ पॉइंट हमने उनको अपने दिए हैं और राइटिंग उनको देने वाले हैं कि एक तो 100% वर्कर काम नहीं कर पाएंगे। जैसा कि सरकार का कहना है कि बहुत क्राउडेड नहीं होना चाहिए, तो वो 50% की गारंटी एक होनी चाहिए कि यदि 50% काम कर रहे हैं तो उस 50% के बारे में भी प्रोड्यूसर को सोचना पड़ेगा। या तो सेकेंड शिफ्ट में उनसे काम ले या उनको पेमेंट करे, क्योंकि 2-3 महीना ऐसे ही काम बंद रहा है। किसी तरीके से मैं लोगों की व्यवस्था करके उनको देते रहे हैं, लेते रहे हैं, उसी तरह से घर उनका चलता रहा है। मगर यदि उनको काम पर बिल्कुल नहीं बुलाया जाएगा तो एक बहुत बड़ी क्राइसिस फिल्म इंडस्ट्री में शुरू हो जाएगी, जो आज चल रही है और भी बड़ी हो जाएगी, जिसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो पहली शर्त यही है कि हमारे 100% लोगों की गारंटी होनी चाहिए। 50% काम करते हैं, ठीक है, मगर गारंटी 100% की होनी चाहिए। दूसरी हमारी तरफ से डिमांड है कि जो भी पुराना ड्यूज़ बाकी है, जिनके भी पैसे बाकी हैं, पेमेंट बाकी है, उसे तुरंत का तुरंत क्लियर किया जाए। तीसरी ये है कि मिनिमम गारंटी हमारे क्रू मेंबर का होना चाहिए, जो तकरीबन कम से कम 50 लाख के आसपास होना चाहिए, जिसकी गारंटी या तो चैनल दे या प्रोड्यूसर दे। क्योंकि रिस्क सबको है। हर किसी के परिवार में 2-4 लोग होते हैं। जब वो काम पर आते हैं तो इस गारंटी से जाते हैं कि यदि हम नहीं लौट पाए, हमें कोई प्रॉब्लम हुआ, तो हमारा प्रोड्यूसर या हमारी फेडरेशन हमारे बारे में सोचेगी। तो आज का जो माहौल है उसमें ऐसी सिचुएशन है कि हमें इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा। और सबसे अहम बात जो प्रोड्यूसर बॉडी गिल्ड ने, मनीष गोस्वामी जी ने कही थी हमारे साथ बात में कि सेफ्टी की पूरी तैयारी रहेगी। सैनिटाइज किया जाएगा सेट को। एक वर्कर के लिए 4 मास्क दिए जाएंगे एक दिन में। एक सुपरवाइज़र रखा जाएगा जो चेक करे कि लोग मास्क यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उनके खाने पीने का जो भी फूड की व्यवस्था है
वो वहीं या तो बनाई जाए या प्रॉपर जगह से बना करके लाया जाए, ताकि किसी को हाइजीनिक प्रॉब्लम ना हो, सारे लोग स्वस्थ रहें। डॉक्टर होंगे सेट पर, एम्बुलेंस होगी, और हर घंटे जो है बाथरूम को सैनिटाइज किया जाएगा। बाथरूम की संख्या बहुत कम थी, लेडीज़ जेंट्स एक ही में जाते थे, वो नहीं होगा। यदि 50 आदमी की यूनिट है तो कम से कम 3 बाथरूम होने चाहिए, और जिसको हर 1 घंटे के बाद सैनिटाइज किया जाए, साफ़ किया जाए, ताकि किसी तरीके से कोई रिस्क न रहे। और क्रू मेंबर को सेट के अंदर जाने से पहले उनकी थर्मल चेकिंग हो। यदि प्रोड्यूसर चाहता है कि सबका कोरोना पॉजिटिव चेकिंग करा करके सर्टिफिकेट लेकर ही काम शुरू करना है, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। पूरी यूनिट की आप व्यवस्था कराइए, कोई एक प्रॉपर प्लेस बताइए जहाँ पर डॉक्टर हो, वहाँ जाकर के हमारे आदमी 2 दिन पहले अपनी टेस्टिंग करा देंगे, ताकि रिपोर्ट जो है 2 दिन बाद आए, और फिर आप काम शुरू कीजिए। काम करना हम भी चाहते हैं, मगर जो सिचुएशन आज का है वो बहुत ही मुश्किल, बहुत ही जटिल है। जानबूझकर कोई मरना नहीं चाहेगा, हर आदमी को जीने की ख्वाहिश है, और फेडरेशन सिर्फ इसी बात के लिए तैयार रहती है कि उनका राइट, उनकी सेफ्टी और उनका विश्वास कभी भी डगमगाने न पाए। तो हम जो है तमाम चीज़ें कर रहे हैं, और इसमें जो है प्रोड्यूसर का भी सहयोग आ रहा है। प्रोड्यूसर इंपा के प्रोड्यूसर टीपी अग्रवाल जी से मीटिंग हो रही है, अशोक पंडित जी से हो रही है, हमारे शरद सलार जो एडवाइज़र हैं उनके साथ मीटिंग चल रही है। अभी हम मनीष गोस्वामी जो गिल्ड के हैं, या फिर सिद्धार्थ राय कपूर हैं, उनके साथ करेंगे, जेडी मजीठिया जी के साथ करेंगे, और एक मुद्दे पर आएंगे कि किस माहौल में जो संभव हो कि शूटिंग शुरू किया जाए, और किसी तरीके का न प्रोड्यूसर को लॉस हो। क्योंकि हम अब तक सलमान खान की तरफ से जिन लोगों का 26,000 लोगों की मदद हुई है, 5,000 लोगों की मदद यशराज फिल्म से आया है, बाकी लोगों की मदद जो है फेडरेशन कर रही है। इस तरीके से हमने अब तक 34-35,000 लोगों की मदद कर चुके हैं, मगर 1 महीने के बाद फिर से उनकी मदद की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए फेडरेशन तैयार है। गिल्ड से हमारी बात हुई है, उन्होंने भी हमें हेल्प करने के लिए कहा है, और सलमान खान की भी दूसरी किस्त आनी है। तो हम मैक्सिमम जून तक तो सरवाइव कर सकते हैं, मगर ये लॉकडाउन यदि आगे तक चलता रहा तो बहुत ही मुश्किल होगा, बहुत ही प्रॉब्लम होगा। मज़दूरों के अंदर एक दहशत फैल जाएगी, लोग सरवाइव करना मुश्किल होगा। अब हम अल्टरनेट व्यवस्था सोच रहे हैं। हमने गवर्नमेंट को, सरकार को भी, सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा, स्टेट गवर्नमेंट को लेटर लिखा कि हमारे मज़दूरों, हमारे टेक्नीशियन, हमारे वर्कर, हमारे आर्टिस्टों की पोजीशन, जो छोटे कलाकार हैं जो बहुत ज़्यादा काम नहीं करते हैं, उन सब की पोजीशन बहुत दुखद चल रही है। उसकी व्यवस्था सरकार जब तक नहीं साथ देगी तब तक हो नहीं पाएगा। मगर किसी जगह से कोई प्रॉपर रिप्लाई नहीं मिली है, और हमें इस बात का अफसोस है। मगर मुझे पता है कि बहुत से आर्टिस्ट अभी बाकी हैं जो मदद का हाथ बटा सकते हैं। जैसे सलमान भाई के बाद अजय देवगन जी ने हमें सपोर्ट किया है, रोहित शेट्टी जी ने किया है, वरुण धवन ने किया है, बोनी कपूर ने किया है, जानवी कपूर ने किया है, और आपका अर्जुन कपूर ने किया है। अभी भी दूसरे अक्षय कुमार हैं, शाहरुख खान हैं, आमिर खान हैं, ये बड़े बड़े, रणवीर सिंह हैं, तमाम बड़ी बड़ी हीरोइनें हैं। ये लोग अपने वर्कर के लिए ज़रूर आगे आएंगे, और मैं इस उम्मीद के साथ अभी भी आशान्वित हूँ कि यदि प्रॉब्लम लॉकडाउन आगे तक जाता है तो हमारे साथ हमारी फिल्म इंडस्ट्री खड़ी है। दूसरे बड़े बड़े प्रोड्यूसर हैं जो कि आज भी एक, उन्हें पता है कि सपोर्ट अभी चल रहा है। जिस दिन लगेगा कि उनके वर्कर, उनके टेक्नीशियन भूखे मरने की पोजीशन में हैं, तो ज़रूर 2 कदम आगे आएंगे। और मैं इसी उम्मीद से इतना सोच सकता हूँ कि जुलाई तक शूटिंग की तैयारी कर सकते हैं।
यदि सिचुएशन दिनों दिन थोड़ा सा ठीक होना शुरू हो जाए तो। बाकी सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। जो सिचुएशन है बहुत अच्छा नहीं है, मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अपने तमाम टेक्नीशियन, वर्कर और आर्टिस्ट जो भी हैं, उनकी सुरक्षा करना हमारा धर्म है। फेडरेशन हमेशा उसके लिए तत्पर है और कभी भी हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हमें जिसके पास जाना पड़े, जिससे भी सहायता मांगनी पड़े। मगर भरोसा भी है कि हमारे लोग बहुत सक्षम हैं, वो हमारी मदद ज़रूर करेंगे और इंडस्ट्री हमेशा चलती रही है, आगे चलेगी। हिंदुस्तान में एक खूबसूरत अपॉर्चुनिटी आने का हमें आशा लग रहा है कि आएगी। फिल्म इंडस्ट्री जो बॉलीवुड है फिर से अपने उरूज पर पहुंचेगा, क्योंकि दुनिया में हर जगह प्रॉब्लम है। हम भी सर्वाइव कर रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री जो है ये नंबर 1 फिल्में बनाती हैं, सारे काम इतने ज़्यादा फिल्में बनती हैं, तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। इतनी सीरीज़ बनती है, इतने वेब सीरीज़ हो रही है, तो कोशिश करेंगे कि हमारे वर्कर भी जिंदा रहें और प्रोड्यूसर भी। सबके सहयोग से हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करते हैं कि जुलाई के फर्स्ट वीक तक हम शूटिंग को शुरू कर सकें। ईश्वर हमारा साथ देता है तो।